बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन बाय परी में। तो आज की इस वीडियो में मैं कट पीस से ये बहुत ही खूबसूरत सा गरारा बनाना बताऊंगी और इन्हीं कट पीस का यूज़ करते हुए इस कुर्ती को मैंने तैयार किया है। अगर इसकी वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास 2 पीस में से बचे हुए कुछ कट पीस थे। कुर्ती मैंने बना ली थी और ये प्रिंटेड मेरे पास ट्राउज़र का ही पीस पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। सबसे पहले ये मैंने 2 साइड वाले पीस हटा दिए हैं और ये मैंने लंबाई में ये पीस था तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया, यानी कि ये 4 फोल्ड में हो गया और सेंटर में से इसकी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर ये प्रिंट फैब्रिक है और इसमें फ्लावर आधे ऊपर की तरफ थे आधे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैं कटिंग करके अब इनको पहले एक रुख के ऊपर करूँगी। तो ये एक बड़ा वाला पीस है, इसको मैंने पहले ऐसे सीधा रखा है। फिर ये जो छोटा पीस कटिंग किया था इसको उल्टा करके इस तरीके से रखा है। फिर ये बड़ा वाला पीस इसके ऊपर रख रही हूँ सीधा करके और फिर उल्टा करके ये दूसरा वाला पीस। इस तरीके से हमारे पास 2 पैंचों के लिए ये 4 फैब्रिक आ गए हैं। और ये जो साइड वाली जो कलियां थी इनको फिर मैं इस तरीके से रख रही हूँ। पहले ये कॉर्नर नीचे थे, अब ऊपर की तरफ कर दिया। ये हमारा हिस्सा बेल्ट की तरफ जाएगा और फ्लावर भी सारे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अगर आपके पास भी इस तरीके के प्रिंट फैब्रिक होते हैं तो आप फ्लावर देख के और फिर उनको सेट करके कटिंग किया करें। और एक पीस अब मैंने कली का नीचे की तरफ रख दिया, आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। ये ऊपर की तरफ भी ऐसे आधा इंच मैंने बढ़ा के रख लिया है और फिर बराबर से ऊपर से कटिंग कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास ये इसकी बेल्ट की चौड़ाई आ रही है 8.5 इंच और इतना ही मुझे चाहिए था। और अब 1.5 इंच में इलास्टिक के लिए मार्क कर रही हूँ और इलास्टिक मार्क करने के बाद फिर हमने आसन की जो लंबाई है वो लेनी है। अच्छा, जितना हिप साइज़ है इसका 20 है तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 3 इंच इसके अंदर मैं लूजिंग एंड ऐड करूँगी और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। तो यानी कि 8.5 के ऊपर मैं मार्क करूँगी, सही है। और आपकी बच्ची का हिप साइज़ जो भी हो आप उसी हिसाब से उसको 4 में डिवाइड करके मार्क कीजिएगा। फिर आपने 3 इंच लूजिंग और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए इस तरीके से आपने आसन की मेजरमेंट निकाल लेनी है। और अब यहाँ से भी हमने आगे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये 1.5 इंच बढ़ा के रखा है। और बेल्ट का साइज़ भी हमने इसी तरीके से लेना है कि जितना हमारा ये हिप का साइज़ होता है उसको 4 में डिवाइड करके आप कमर के बेल्ट का निशान लगा सकती हैं। यहाँ पर मैं 8 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ क्योंकि दोनों तरफ से हमारे पास सिलाई में जाएगा। और फिर यहाँ से स्केल की मदद से ऐसे तिरछा मैंने निशान लगा दिया और अंदर की तरफ से हल्का सा ऐसे राउंड कर दिया है। और फिर यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और आप आज की वीडियो में ये देखेंगे कि बहुत ही कम कपड़े में हमने बिल्कुल भी पीस को ज़ाया नहीं किया, उससे बहुत ज़बरदस्त सा गरारा तैयार किया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये पूरा जो सूट है वो तैयार हुआ है, वो भी कम पीस में लेफ़्ट ओवर पीसेस से। अब यहाँ पर मेरे पास टोटल लेंथ आ रही है 17 इंच बेल्ट का निशान हटाने के बाद। अब मुझे इसको 24 या 24.5 इंच तक इसको तैयार करना है। अब 7 इंच मज़ीद इसमें हमने प्लस करना है आगे लेंथ के लिए और फिर 2 इंच और ज़्यादा प्लस करना है क्योंकि हेम में जाएगा और फिर आधा आधा इंच जब हम इसको जोड़ेंगे पाइचे को तो फिर तब भी दबाव में हमारे पास जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो पीस कटिंग किए हैं वो किए हैं मैंने तकरीबन 9 इंच के ऊपर। अगर हल्का फुल्का कम भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। और फिर इन्हीं पीस को जो हमारे पास ट्राउज़र की साइड की कलियों में से निकले थे 4 पीस, इनको मैंने ऐसे सीधा कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे भी ये छोटे छोटे पीस हैं और इसके हिसाब से रखते हुए इन पीसों को भी मैंने कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे देखें ये मैंने जो इसकी कमीज़ का फैब्रिक आपको लास्ट में नज़र आ रहा है वो कमीज़ का फैब्रिक है, कुछ भी मैंने ज़ाया नहीं किया। और इन छोटे छोटे पीसों से ही अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है। मेरे पास ये पीस बहुत कम थे तो उसी हिसाब से मैंने इनको तकरीबन ये होंगे 2-2 इंच चौड़े पीस होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़े पीस हैं तो आप चौड़े पीस ले सकती हैं या फिर एक पूरी ही इसका फ्रिल बना सकती हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो, कपड़ा कम है तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं जिस तरीके से मैंने की है।
और यहाँ पे मैंने जो कुर्ती वाला फैब्रिक था प्रिंटेड, इसको मैंने सेंटर में रखा है। और उसके बाद फिर मैंने सादे और फिर ट्राउज़र वाले कपड़े के पीस रखे हैं, और ये सारे 4-4 पीस हैं। अब इसमें से मैंने 2-2 पीस हटा दिए हैं, यानी कि 1 इंची के मैंने पीस हटा दिए हैं। और जिस तरीके से ये मैंने पीस रखे हैं, इन्हीं तरीके से मैं इन सबको जॉइन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये पीस जॉइन कर लिए हैं, और ये मैंने 2-2 पीस जॉइन कर लिए हैं। और अभी मैं इसको बॉटम में रख के देख रही हूँ कि ट्राउज़र के साथ कि अभी कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखें काफ़ी कम आ रहा है। तो मज़ीद मैं इसमें पीस और जॉइन करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें घेर डालनी है। और इसकी लंबाई अब मेरे पास पूरी आ रही है, अभी पौने 26 इंच आ रही है। तो जॉइंट होने के बाद और बॉटम में हेम होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने मज़ीद पीस इसी के हिसाब से कटिंग कर लिए हैं, और इनको मैं जोड़ लूँगी। और जोड़ने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि अच्छी खासी इनकी लेंथ बढ़ गई है, डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया है। और जो कट पीस थे हमारे पास, और इसको भी हमने ज़ाया नहीं किया। तो आप भी इस तरीके से कट पीस से बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। और अगर आइडियाज़ लेना चाहती हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और दूसरा चैनल भी है मेरा, स्टाइल विद नाज, उधर भी अलग अलग डिज़ाइनिंग में अपलोड करती हूँ, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकती हैं। अब यहाँ पर मेरे पास गोटा लेस है, और इस गोटा लेस को मैं इन तमाम जॉइंट के ऊपर लगा दूँगी। लगाने के बाद मैंने इसमें घेदर भी डाल ली है, और घेदर को मैंने बॉटम के हिसाब से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखें कि कितना खूबसूरत सा ये बॉटम हमारे पास तैयार हो गया है। और लगेगा ही नहीं कि ये हमने छोटे छोटे से कट पीस का यूज़ करते हुए बनाया है। अब सिंपल हमने इसको बॉटम के ऊपर इस तरीके से अटैच कर लेना है, और अटैच करने के बाद या इसके ऊपर मैंने बूट की सिलाई लगा दी है। यहाँ पे देखें, यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे मैंने बूट की सिलाई लगा दी है। और अब हमने इसकी साइड की सिलाई लगानी है, और इतने में साइड की सिलाई लगाती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। और साइड की सिलाई लगाने के बाद मैंने बॉटम पे हेम कर दी है, और यहाँ पे 1.25 इंच की मैंने लास्टिक ली है, और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 15 इंच ली है। अगर लास्टिक ज़्यादा सख्त है तो आप मज़ीद बढ़ा सकती हैं, या अपनी बच्ची के हिसाब से आप ले सकती हैं। अब चाहे तो नेफा बना के लास्टिक डालें, वरना मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से लास्टिक की टाँकी लगाती हूँ, और दोनों आसन के ऊपर इस तरीके से मोड़ के टाँकी लगाने के बाद पूरी एक सिलाई में लास्टिक लगा ले। को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। या ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये लास्टिक लग गई है। और शुरू में आपने इसकी कुर्ती का लुक देखा था, और थंबनेल के ऊपर भी आपने चेक कर लिया है कि किस तरीके से ये सूट मैंने बनाया है, वो भी कम पीस में। और जो मेरा दूसरा चैनल है स्टाइल विद नाज, उधर मैंने एक लेस से तैयार की हुई फ्रॉक को डिज़ाइन शेयर किया है, वो भी आप चेक करें। और इसका लिंक मेरी इसी चैनल की प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।